सर महंगाई में इस वक्त पेट्रोल की बिजली की कीमतें तो बढ़ रही हैं, गैस की कीमत भी सारी चीज़ें, लेकिन हुकूमत का अभी भी ये दावा है कि हम महंगाई में काफ़ी हद तक कमी ले हैं। आप यहाँ सारिफ हैं, आप बताएं। हुकूमत के सारे दावे झूठे हैं। वो क्या है कि 39 से कम होके 1% पे महंगाई आ गई है। जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो हम बेवकूफ़ हैं, यहाँ वो बेवकूफ़ है। यहाँ उनको जो फिक्र पाई जाती है वो गलत पाई जाती है, यहाँ उनको पता नहीं है। सर वो कैसे झूठ बोल सकते, हुकूमत ये झूठ बोल सकती है? आप ही मीडिया वाले ने उन्होंने कहा 39 से महंगाई कम होके सिंगल 38 पे आई है, 9% पे। आप कहेंगे 3-4 पे, 3-4 पे, अब 3-4 पे आ गया। ये आप इसको मानते हैं? किसी से पूछ रहे कि जो चीज जो 40 रुपए थी अब वो 3-4 रुपए की हो गई है। नहीं, आप नहीं समझते। चले ये तो एक बात है, पेट्रोल यही तो बात है जो उनको सुनाने वाली है, जो उनको जो गलत फिक्र उनके दिमाग में जो फीड की हुई है, उसको उनके दिमाग को वो ठीक करें, वो अपना वो उसका जो ना वो उसको क्या करें, जो उनका जो माइंड सेटअप है। सर वो कैसे करे? वो अगर करेंगे तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन भी तो गलत आती है। मजीद नवाज का एक काम बहुत अच्छा था, जब उसने चेक किया था ना आटा क्या रेट है, उसने अपने तौर पे मालूम किया था कि आटे की कीमत कम है, ज्यादा है मार्केट में, जो उसको बताई गई है वो कम है। फिर उसने उस पर एक्शन किया, तो वो सिर्फ एक दफ़ा हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद बस हो गई है। पता नहीं वहाँ का क्या हो गया। ये सो नहीं रही सर, वो आपकी हम सबकी पंजाब की माँ है, वो हमारी शबाना रोज खिदमत कर रही हैं। खिदमत नहीं कर रही, वो सिर्फ टिकटॉक पे अपनी उसकी एक फोटो मांगनी चाहिए बस। अखबार में फ्रंट पेज पे आओ, टीवी में सर जब आप अच्छे काम करेंगे आपकी तशहीर तो होगी। तशहीर कैसे होगी? अच्छे काम कौन क्या किया? इनसे पूछो ना कि महंगाई में कभी आई है? वो क्या है? नहीं आई है, क्यों नहीं आई? 4 रुपए की हो गई है। महंगाई में कमी कोई नहीं आई, आवाम तरस गई है। बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल और महंगा करना, पेट्रोल ने 300 रुपए तक लेके जाना है। आप समझते हैं ये पेट्रोल लेके जाने से पाकिस्तान में महंगाई तो आएगी, लेकिन हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए कि मियां साहब कोई साथ ही देंगे 40-50-60 से। अब ये हम साथ ही देगी और क्या कर गई है? मजबूर है, जो कि बोलता है उसका वो चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं। जो बोलेगा तो मैं बोलूँगा तो मेरे भी सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे। चाचू आपका नहीं करेंगे? माँ नहीं करती, माँ नहीं करती। दिलों में हुकूमत नहीं कर सकती हुकूमत, आवाम के दिलों में हुकूमत नहीं, इसका दिलों में हुकूमत नहीं है। दिलों में तो बस्ती है, नहीं बस गई है, बस्ती है। अभी हम अभी सर्वे करवा लेते सारे कहीं सर्वे, उनके आदमी 4 आए होंगे ना साथ, तो वो कर देंगे। आपके दिल में नहीं बसती हुकूमत? सही बताएं। नहीं, हुकूमत हमारी, हम इसको मानते हैं, ये मानते भी नहीं है कि 47 फार्म की हुकूमत है, इसको कोई भी नहीं मानता। इंटरनेशनल मीडिया अपनी पे नहीं मानते, कौन मानता है इसको? सर ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत थी और हुकूमत पाकिस्तान का सही फैसला है ताकि IMF के साथ हमारे मामला डिस्टर्ब ना हो? ये ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। हर गरीब बंदा जो उसने मर रहा है, जो 40-50 हज़ार रुपया कमा रहा है, उसकी भी पूरी नहीं पड़ रही जितनी महंगाई हो रही है। और पेट्रोल डीजल तो हर महीने अब करा रहे हैं ना, पहले 314 रुपये था, अब 350 रुपये पहुँचा हुआ है। फ़र्क क्या रह गया सारा? सर वो कहते हैं मजबूरी है, कौम को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। सर कितनी देर पहली हुकूमतों के साथ भी खड़े रहे हैं, कुछ नहीं मिला। आप भी खड़े होंगे तो क्या मिलेगा? आपको जमहूरियत मिली है, आपको CM मिली है, आपको मियां शहबाज शरीफ मिले हैं, आपको जरदारी साहब मिले हैं। क्या ये अल्लाह ताला की कम हम पे रहमतें हैं या तोहफे हमें? ये रहमतें बिल्कुल ठीक है, हमें मिले, अच्छा है। अब आप देखें ना, साफ सुथरा पंजाब के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। आप देखें क्या क्या हालात हैं गलियों मोहल्लों के, हर गली उखाड़ी हुई है। गलियां साफ है, सुथरी हैं। इस वक्त लाहौर वो कहते पेरिस बन चुका है, मैं तो ये सुनता हूँ। सर आपकी रहायश कहाँ है? मेरी रिहाइश है ठोकर वाली साइड पे। सर हमारी जवेद पार्क है, कारख्ताई रोड पे। आप जाके देखो तो सही, पेरिस कहाँ में बना है? शादरा लाहौर में नहीं है? लाहौर में है। तो फिर आप जाके हालात देखें, हालात ठीक नहीं है। गरीब बंदा जो है ना बिलों के ऊपर मर रहा है। उन्होंने 7 रुपये यूनिट काम किया, हर घर को जो 200 यूनिट भी चल रहा है उसको भी 28-29 रुपये यूनिट पड़ रहा है। क्यों? किधर जाएं? खड़े तो हैं हम साथ, और कितना खड़े हों? महंगाई तो ये मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता। पेट्रोल, बिजली, गैस, ये तो फिलहाल हुकूमत के पास कोई नहीं ऑप्शन कम हो, ये बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सर ये जिस तरह बढ़ेगी उस तरह महंगाई बढ़ेगी, तो फिर आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंटली हो सकते हैं पर प्रिपेयर नहीं कर सकते। जिसके घर 2 बेटियां बैठी हैं ना, उसको जाके पूछें क्या हालात है। वो 2000 रुपये भी कमा रहा तो गुजारा नहीं है। घर के बिल है, खर्चे हैं, सुई गैस का बिल है, किराए पे हैं जो लोग, उनका क्या हालात है? आपकी 2 बेटी हैं? मेरी तो सर 3 बेटियाँ हैं। मेरी तो 3 बेटी हैं। मेरी बड़ी बेटी 22 साल की है,
उसकी बात की हुई, अब उसकी शादी कर रही हैं तो किस तरह करेंगे? मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, 2 स्टार डले हुए हैं, 4 दफ़ा अटैक हो चुका है। अब बताएं किधर जाएंगे? 4 दफा अटैक हो जी चुका सर, कार्डियोलॉजी में जाए ना, पहले तो दवाई पार्सल आ रही थी ना, अब वो नहीं पार्सल आ रही। कभी कहते हैं इधर बैठ जाओ, कभी कहते हैं उधर बैठ जाओ, कभी कहते हैं इधर बैठ जाए। मरियम नवाज साहिबा ने ये काम ठीक किया था, डोर टू डोर दवाई आ रही थी, अब नहीं आ रही। है। अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही, क्या करें? जाते हैं, हार्ट पेशेंट है, वहाँ में बैठने की जगह नहीं है, इतने बुजुर्ग लोग हैं वहाँ में। 3 महीने बाद दवाई मिलती है, 2-2 घंटे खड़े हो गए, कभी कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, कभी कहते हैं वहाँ बैठ जाओ, बस जलील होके आ जाते हैं, दवाई के बगैर आ जाते गैर आ जाते हैं सर। हम बाहर से ले रहे हैं, अफोर्ड नहीं हो रही। अब आप कह रहे हैं ना कि इनके साथ कितना खड़ा होंगे सर आप? मैं सर्विस स्टेशन का काम करता हूँ, मैं क्या कमा लेता हूँ? 1500 2000 नहीं गुजारा होता, नहीं गुजारा होता। ये देखें ना, हरी मिर्च 100 रुपये किलो थी, अब 200-250 रुपये किलो मिल रही है, किधर जाएँ? ज़रूरत है। टमाटर 150 रुपये किलो है, किधर जाएँ? यही सब मामला। तो बेटी की जो बात पक्की की है वो कैसे मैनेज करेंगे? वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर यकीन बड़ा है, उसकी बारगाह में सजदा करते हैं, इसबाब लगा देगा, वो ज़मीन जायदाद बेच देंगे, और क्या करेंगे? जमीन जायदाद बेच दें। अल्लाह का शुक्र है, बेच देंगे। फिर बच्चियों की शादी करने के लिए बेचना ही पड़ेगा ना, किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। बात ये है भाई, आपका नाम क्या है? बिलाल शफीक मोहम्मद शफीक भाई, गुजारा नहीं है। आप अगर कैमरा मैनिंग करके लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, आप अखराजात उस तरह के हैं, पेट्रोल डलवाना, करना कराना। बारिशें हुई हैं, सर्विस का काम है, पूरे 15 दिन से बारिशें हो रही हैं, हम कहाँ से कमाएंगे? बारिश में काम तो नहीं ना होता, आप तो जानते हैं सर्विस का। क्या करें, किस तरह करें? गुजारा नहीं है। बिल आ गया हुआ है, पिछले महीने बिल जमा कराया है, इस दफ़ा फिर बिल आ गया 7-8 हज़ार रुपये। 200 यूनिट भी नहीं चला, 28 रुपये के हिसाब से यूनिट डला। किधर जाए गरीब बंदा, किधर जाए? आप कैमरा लेके घूम रहे हैं, आप हमारी आवाज़ बन के हमारी आवाज़ ऊपर करें ना, बुलंद करें। शहबाज शरीफ ने कॉल लगाई हुई थी, कॉल ट्यून, 7 रुपये यूनिट कम कर दिया। कितने दिन के लिए? 7 रुपये 41 पैसे। एक महीने के लिए, 1 महीने के लिए कम हुआ ना शफीक भाई, कि हर महीने कम हुआ? जिसका 250 यूनिट चल रहा है उसको 37-38 रुपये डाल रहा है। बेटियों की शादी के लिए आप घर बार बेचेंगे तो कल को कैसे गुजारा करेंगे? किराए पे जाएंगे भाई, और क्या करेंगे? इज्जत से आगे तो कोई चीज़ नहीं है ना शफीक भाई, कि है? बता दें मुझे आप। मेरी 3 बेटी हैं, 2 शादी के काबिल है, समझ आइए आपको। हार्ट पेशेंट बंदा हूँ, 4 दफ़ा अटैक हुआ मुझे, और जिस तरह गुजारा हो रहा है ये अल्लाह ही जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। यकीन और अकीदा बड़ा पक्का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर यकीन नहीं है। शफीक भाई, हर बंदा ना मजबूर है, जिसको टटोलेंगे ना उसके अंदर से ना दुख ही निकलेगा, सुख वाली बात कोई भी नहीं है। इस भाई को पूछ लो, ये काम कर रहा है, ये भी कहेगा मेरा गुजारा नहीं है। इस भाई को पूछ लो, ये भी कहेगा मेरा गुजारा नहीं है। यहाँ में मंडी में लाहौर के अंदरून के लोग नहीं है, बाहर से मजदूरी करने आते हैं। अंदर जाके देखे खोबा कितना है, 5-5 रुपये में पेटी उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इतनी मजदूरी करने के बावजूद शाम को ज़रूरत पूरी नहीं होती, अपने लिए दूध नहीं पी सकते वो। आप दूध पीते हैं? मैं नहीं पीता सर, मुझे मिलता ही नहीं है। इधर रोटी पूरी करेंगे कि दूध पिए? फल खाते हैं? फल भी नहीं खाते। गोश्त खाया कभी? गोश्त ईद पे खाया, ईद के बाद नहीं खाया अभी तक। एसी में कभी सोए? एसी में तो मैं नहीं, गाड़ी जब निकालता हूँ अंदर बाहर करता हूँ उस टाइम मैं गाड़ी का एसी चलाता हूँ। जब मेरी वर्किंग में काम जब करता हूँ उस टाइम मैं करता हूँ। वो लोगों की गाड़ी जब सर्विस करके काम करते हैं उस टाइम। लेकिन हमारे घर में तो ये 2 पंखे चल रहे हैं, उसका बिल 7,000 रुपये आ रहा है। अब बताएं क्या करें? हार्ट पेशेंट हो के काम कर रहा हूँ भाई मैं, और कार्डियोलॉजी जाते हैं, दवाई नहीं मिलती। और उन्होंने मुझे पता क्या किया, उन्होंने कहा आपने 2 किलो वेट नहीं उठाना। ये भी मेरे कंधे पे था, ये टमाटर लिए, ये मेरे कंधे पे वेट के देखो कितना इसका, 1 धड़ी के पास है। मेरी वाइफ ने कहा कंधे से उतार के मोटरसाइकिल पे टांग दो। शफीक भाई, गुजारा नहीं है किसी का। ठीक है, आप हमारे हक में दुआ करें और मुझे इजाज़त है, मेरी वाइफ आगे इंतज़ार कर रही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात बुरी लगी हो तो माइंड ना कीजिएगा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अद्वियात भी नहीं मिल रही, जो मिली हुई थी ना, मैं ईद के बाद गया था शफीक भाई, वहाँ पे जो सिक्योरिटी की औरतें हैं, जो बीवी एक लाइन में मैं लगा हूँ, एक में मेरी बीवी लगी है। मुझे तो उन्होंने कहा जी इधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाती हैं। मेरे साथ जाती है ना, शायद उन्हें मिल जाए। वो इसलिए जाती है कि मुझे कहीं चक्कर खा के मैं गिर ना जाऊँ, जितनी गर्मी है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती। अभी मंडी में अकेला आ सकता था, वो मेरे साथ आई। उसको पता है माँ बाप उसका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, हम लोग यतीम मिस्कीन है। कल को कुछ हो गया, उसको हो गया, मुझे हो गया, कौन संभालेगा? औलाद तो नहीं संभालती आजकल, संभालती है? किसी बंदे को खड़ा करके पूछ लो, औलाद संभालती है? नहीं संभालती। अच्छा, वो क्या कह रहे थे वहाँ गया? सिक्योरिटी वाले कहते हैं इधर बैठ जाएं, उधर आप ही बैठ जाएं, आप इधर बैठ जाएं, आप इधर बैठ जाएं। 1.5-2 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद, पहले तो था ना अंदर जाते थे, एक पम्फलेट मिलता था, जमा कराया, आगे गए, टोकन लिया, आगे जमा कराई, 3 महीने की दवा आ गई।
फिर बीबी मरियम साहबा ने कहा ये डोर टू डोर आएगी, दवाई आई 3-4 महीने आई, उसके बाद नहीं आई। उसके बाद जाते हैं इधर बैठ जाइए उधर बैठ जाइए, रश इतना है, बंदा क्या करे, वो भी पागल हो जाते हैं। उन्होंने भी तो ड्यूटी करनी है ना, ऊपर से ड्यूटी का टाइम क्या 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे आप चले जाओगे तो टोकन दिया तो उन्होंने कहना दरवाज़ा बंद हो गया, दवाई कल मिलेगी। 4 घंटे फारग आपके। आप कभी जाके वहाँ भी वीडियो बनाएं, आपको पता लगेगा कि किस मजबूरी में है लोग, हार्ट पेशेंट लोग। कोई तो चल के भी नहीं सकते, बेचारे आए हुए हैं।